क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। दिस इज़ एन अभंग ऑफ संत तुकाराम। अभंग का मतलब होता है एक मराठी भक्ति गीत। यहाँ पर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाने वाला हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहते थे। ही हु आइडेंटिफाइज, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। ही होल्ड्स एवरी फॉरसेकन मैन, वह हर एक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन, वह अपने गुलाम को भी, अपने दास को भी, उसके साथ भी पुत्र जैसा व्यवहार करता है। सेज तुका आई वोंट बी टायर्ड, तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। अब एक और अभंग दिया है यहाँ पर, किसका? चोख मेला का। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? यू मेड अस लो कास्ट, आपने हमें नीची जाति का बनाया। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, मेरे प्रभु तुम इस स्थिति को स्वीकार करके देखो। और लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, हमें जीवन भर जूठा खाना खाना पड़ता है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, और मेरे प्रभु इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो और तुम इससे इनकार कैसे कर सकते हो। चोखा का मतलब होता है बेटा। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी? वाई डिड यू गिव मी लाइफ? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कैसे अनइक्वालिटी चल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लोगों को काफ़ी बेइज्जत किया जाता था अगर वो नीचे कास्ट के होते थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता था। और इसी सब के खिलाफ ये एक मूवमेंट चला था। नाथपंथी, सिद्ध एंड योगीज़। पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझ लेनी चाहिए कन्वेंशनल रिलीजन की, क्योंकि ये बार बार इसमें यूज़ होगी। कन्वेंशनल रिलीजन, इसका मतलब है ऐसा फॉर्म ऑफ रिलीजन जो पहले से चला आ रहा है, और हिंदी में इसे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स वे में चला आ रहा रिलीजन है, यही कन्वेंशनल रिलीजन कहलाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप इमर्ज हुए थे बिटवीन 7th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, जो क्रिटिसाइज़ किया करते थे रिचुअल्स को, कर्मकांडों को और अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन को, और जो कन्वेंशनल रिलीजन होते थे उनके एस्पेक्ट को, और उस सोशल ऑर्डर को जो उस वक्त से चले आ रहे थे। और इनका क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक लॉजिकल होता था, क्योंकि ये एकदम सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किया करते थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे वो थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी। इन्होंने एडवोकेट किया था रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को त्यागने का। इनके हिसाब से जो पाथ टू सैल्वेशन है, मोक्ष का मार्ग है, ये मिलता है थ्रू मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। तो इनके हिसाब से अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी मतलब निराकार को समझना होगा। निराकार मतलब ईश्वर, तो यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और इसके साथ आपको एक होना पड़ेगा, इसका रियलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब आप भी उनके साथ एक हो सकते हैं, इसे समझना होगा। बहुत सिंपल भाषा में हम इसे हिंदी में बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, और यही है पाथ टू साल्वेशन मतलब मोक्ष का मार्ग। तो यहाँ पर इन्होंने इसको एडवोकेट करने के लिए क्या सजेस्ट किया था? इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपको अपनी बॉडी और माइंड को काफ़ी ट्रेन करना होगा, और इसके लिए इन्होंने प्रैक्टिसेस डेवलप की थी, जैसे योगासन जो आज हम योग कहते हैं इसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को और मेडिटेशन को। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये आइडिया होता था ये लोगों को इसके लिए इन्फ्लुएंस किया करता था। यहाँ पर ये जो लोग होते थे ये ज़्यादातर लो कास्ट से हुआ करते थे। इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कन्वेंशनल रिलीजन को, और यहाँ पर एक ग्राउंड तैयार किया गया था डिवोशनल रिलीजन के लिए। मतलब जो पुराने टाइप का रिलीजन चला आ रहा था वो लोगों को 100% सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर एक नया डिवोशनल रिलीजन क्रिएट हुआ, जहाँ पर ये बताया गया कि आप भक्ति से ईश्वर को पा सकते हैं, इसके लिए कास्ट
और सोशल ऑर्डर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर यही डिवोशनल रिलीजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था नॉर्थ इंडिया में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे इस्लाम एंड सूफिज़म से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।